दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और सरकार पे कहीं पे राइट विंग हो रहा है, कहीं पे लेफ्ट विंग, जिस तरह से कहते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार पे कहीं पे नाराजगी है, कहीं पर लोग संतुष्ट हैं। कोरोना के इस महामारी में जो लॉकडाउन चल रहा है, खास करके मैं उसकी एक ताजा खबर नवी मुंबई के बेलापुर इलाके से लेके आ रहा हूँ। आप खुद देखिए जनता क्या कह रही है। जनता का आक्रोश एक तरह से दिख रहा है। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और आज हम आए सीबीडी सेक्टर 2 में। जी हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई वजहों से जो दुकानों पे फाइन मारे जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं एडवोकेट साहब जो खड़े हैं हमारे साथ, और हम जानना चाहेंगे बाकी के भी दुकानदारों से कि ये परिस्थिति क्या है, फाइन्स क्यों मारे जा रहे हैं, यदि इसमें सही तरीके से फाइन नहीं मारे जा रहे हैं तो वो ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक चलते रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। एडवोकेट जोशी जी और ये बुंदेला जी हैं। और जी एडवोकेट जी, तो बताइए आप ये क्या इस समस्या का हल क्या है और जो आरोप लगे हैं वो किस प्रकार हैं और कैसे हैं? आज अपने पूरे देश में एक माहौल बन चुका है कोरोना का। जी, ऐसे माहौल में आज जो आम आदमी है या मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास आज काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई जमा पूंजी भी नहीं है, ऐसे माहौल में कोई बिजनेस या कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो ऐसे माहौल में ये पालिका, नवी मुंबई नगर पालिका के जो कर्मचारी है, ये सीबीडी एरिया में आके हमने खुद देखा है, हमारे पास कुछ लोगों ने भी देखा है कि वो दुकान के सामने 5 या 6 लोग या 3 या 4 लोग ना होते हुए भी उनके ऊपर एक फर्जी केस बना के सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे, और जो 5-6 बंदे दुकान के सामने खड़े होने चाहिए उनके ऊपर फाइन लगाए बिना, 200 रुपये का फाइन उनको भी है, उन लगाए बिना उस दुकानदार को 2-2 हज़ार रुपये का फाइन गलत तरीके से ऐड रही है। ऐसी शिकायत हमारे पास आई, तब हमने महानगर पालिका के आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, होम मिनिस्टर, इन सभी के पास एक निवेदन दिया कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके जो भी संबंधित कार्य अधिकारी हो गए महानगर पालिका के, उनके ऊपर एक जांच करके उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाए जी, कि जो छोटे मोटे उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं उनको न्याय मिले। जी, आज के माहौल में व्यवसाय करना गलत बात है क्या? भारतीय राज्य घटना ने हमें बताया कि राइट टू लाइफ, आज के कोरोना के माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में जीना, इंसान को जीना ज़रूरी है, राइट टू लाइफ हम बोलते हैं। और उसके लिए जो बन पड़े, चोरी चपाटी तो कोई कर रहा नहीं है, ना ही कोई ड्रग्स बेच रहा है, ना ही कोई गांजा बेच रहा है, ना ही कोई दारू बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपनी फैमिली का पेट पाल रहा है। तो ऐसे माहौल में सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती है, वो जिम्मेदारियां छोड़ के सरकार अलग तरह से इन गरीबों से फाइन ऐंठने का एक नया तरीका चालू किया है, ऐसा हमारे सामने आया है। ऐसा हमने आया है कि पालिका के कर्मचारी खुद इनके लोग दुकान के सामने खड़े करके पीछे से वीडियो निकाल के या पीछे से उनके ऑफिसर ला के उसी दुकानदार के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने का फाइन लगा के उनसे पैसा ऐंठने की साजिश रच रहे हैं। और दूसरा इंसिडेंस ऐसा है कि एक दुकानदार दुकान के अंदर अपना धंधा कर रहा है और उस दुकानदार से बाहर रास्ते पे थूकने का 500 रुपये का फाइन जुर्माना उसके ऊपर लादा जा रहा है। ये जो आज महानगर पालिका की तरफ से दंड वसूली अभियान चालू है, ये कहाँ तक जायज़ है? आज के कोरोना के माहौल में, आज के लॉकडाउन के माहौल में, आज के गरीबी के माहौल में, ये मेरा सरकार से सवाल है। आपको वसूली ही करनी है ना, तो बड़े बड़े लोगों से करो, अमीर लोगों से करो, बड़े बड़े मॉल से करो, बड़े बड़े होटल से करो, बड़े बड़े बिल्डर लोगों से करो। ये आम आदमी जो आज के टाइम पे पेट भरने के लिए जीना चाहता है, तो उस आम आदमी, गरीब लोगों की तरफ से आपको फाइन ऐंठने से क्या मिलने वाला है? ये मेरा सवाल है सरकार से। तो कृपया ये सब कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। और जो संबंधित ऑफिसर है, जो भी गुनहगार रहेगा, उसके ऊपर पालिका ने, प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नहीं, एक ना शहर अध्यक्ष, उपशहर अध्यक्ष बुंदेला साहेब जी आमच्या बरोबर आहेत। बुंदेला जी, काय नेमका काय वस्तुस्थिती आहे?
इथली CBD मधली वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हा मी समोर उभा असताना माझ्या समोर डोळ्यात एकच असं झालं की एक ट्रक येऊन तो याच्या पुढं भाजीवाल्याच्या दुकानासमोर उभा राहतो थोडासा पुढं, आणि मागून दुसरे त्यांचे अधिकारी 2-3 गाड्या भरून येतात आणि मागच्या मागे उतरून आणि एक 20-25 पावलं चालून येतात आणि त्या ट्रकमधली माणसं खाली उतरून तिथं सगळं त्या भाजीवाल्याला घेराव घालतात, असं दाखवतात की इथं सोशल डिस्टन्सिंग नाही आहे म्हणून, आणि ते अधिकारी त्यांचा फोटो काढतात आणि त्यांना सांगतात दुकानवाल्याला की इथं तुमचं सोशल डिस्टन्सिंग नसल्यामुळे तुम्हाला 2,000ची पावती फाडली जाईल म्हणून, आणि ते फाडून देत आहेत पण. आणि त्यांचेच अधिकारी, त्यांचीच गाडी आणि त्यांचेच कर्मचारी सगळं येऊन सगळा माहोल तसा बनवतात आणि त्यांच्याकडनं 2,000 रुपये वसूल केले जातात. आणि काही ठिकाणी तर असं आहे की हे पावत्या आहेत माझ्याकडं, एकच दुकानवाला आहे हा, त्याला 5 तारखेला एक दिलं आहे, त्याच्यानंतर इथं तारीख नाही टाकली, इथं 13 तारखेला दिलं आहे. तर एकाच दुकानवाल्याला 3-3 पावत्या दिल्या जातात आणि त्या पण 1,000, 2,000 अशा पावत्या दिल्या जातात. तर अशा वेळेला त्या दुकानदाराने धंदा करू की नाही? जर 4-4 हजार एका आठवड्यात जर पालिकावाल्यांना द्यायचे असेल तर तो धंदा करून स्वतःचं पोट आणि आपल्या परिवाराचं पोट कसं भरणार तो? माझी एवढंच माझं म्हणणं आहे की अशा अधिकाऱ्यांवर सक्त कारवाई झालीच पाहिजे ती. आपकी दुकान पे भी फाइन मारा है? जी हाँ, हमारी दुकान पे फाइन मारा है। कितनी बार? एक बार। किस लिए? वो हमको बताया नहीं वो लोग, लेकिन बाद में नोटिस किया कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये लोग नहीं किया, लेकिन हम लोग ग्राहक कोई भी नहीं था उस समय। ग्राहक कोई भी नहीं था। की बात है, 4:15 के टाइम है, हम लोग अपना सामान अंदर लेने के लिए हम ही लोग 2 आदमी साथ ही उसी समय वो लोग आकर के एक बैग 15-20 आदमी और वो लोग खड़ा होकर के फाइन मार दिया और बोलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोगों ने नहीं किया, इसके वजह से उन लोगों ने पालन किया। वो लोग खुद ही 10-15 आदमी आकर के वहाँ पे भीड़ लगाती है। उस समय हमारी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं था। ही भाजीची टपरी आहे, त्याचं एक दुसरं उदाहरण देतो तुम्हाला. ही भाजीची टपरी ही एका अपंगाची आहे आणि ती सिडकोने त्यांना लीजवर दिलेली आहे, परंतु नगरपालिका त्यांच्यावर कारवाईच्या प्रयत्नात आहे की ती कशाही प्रकारे अघोषित करण्याच्या प्रयत्नात आहे ती. तर ते तसं होता कामा नये, एवढंच माझं म्हणणं आहे. आम्ही महानगरपालिकेला पालिकेच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार दिली असता त्याच्यानंतर आमच्या अशा निष्पन्नास आलेलं आहे की पालिकेचे कर्मचारी येऊन सदर तक्रारदाराच्या दुकानाचे वारंवार फोटो काढून त्याच्यावर कुठली कारवाई करून तक्रारदारावर तक्रार काढून घेण्यासाठी दबाव आणण्याचं षडयंत्र रचत आहे असं मला वाटतं. म्हणून त्या संदर्भात आम्ही पालिकेच्या आयुक्तांना पण कळविलेलं आहे, इव्हन दो कमिशनर ऑफ पोलीसला पण कळवलेलं आहे की जोपर्यंत उच्च अधिकारी ह्या प्रकरणामध्ये कुठलाही आदेश पारित करत नाही तोपर्यंत पालिकेचा कोणताही कर्मचारी येऊन तक्रारदाराचे फोटो काढणं किंवा त्याच्यावर कुठली कायदेशीर कारवाई करणं, जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कुठलाही हस्तक्षेप करणं हे चुकीचं राहील असं मला वाटतं. आणि मी त्या आयुक्तांना आणि कमिशनरला कळवलेलं आहे, तरीसुद्धा पालिकेचे कर्मचारी येऊन सदर दुकानदाराचे वारंवार फोटो काढून त्याला नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तरी तो थांबावा कुठेतरी अशी मला विनंती आहे. आणि आमच्या वतीनं आपण आमची बाजू पालिकेपुढे आणि पोलीस आयुक्तांपुढे मांडावी अशी माझी विनंती आहे. तो ये रहा षड्यंत्र का एक शक है, एक आरोप है. आपको क्या लगता है, ये शक सही है? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि एक तो ऐसे काम धंधा नहीं, लोग भाड़े पे हैं, तो आजकल सब लोग सड़कों पे भाजी का ही चल रहा है, तो वो सोच के खाने पीने के लिए वो सोच रहे कि चलो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाए, पर वही एक और रोजगार की व्यवस्था है और मालिक भी भाड़े का प्रेशर दे ही रहा है और भी दूसरे तरीकों से हम लोग परेशान हैं, ऊपर से ये भी आके हमारी सारी गर्दन तोड़ देगा जी. तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपको लगता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो चुका है इस वक्त एडवोकेट साहब के वक्तव्य के हिसाब से कि ये एक षड्यंत्र लगता है, तो आपको क्या लगता है? क्या भी सर वही लगता है, षड्यंत्र लगता है? हाँ सर. आपको सर? जी साहब, आपका मानना सही है. जी. आज का जो माहौल चल रहा है बहुत दुखद है, बहुत ये है, चिंतनीय है. जी. धंधे वाले परेशान हैं, मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं और कोई गवर्नमेंट से कोई भी बेनिफिट, कोई भी हेल्प, कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है सर. जी. इसलिए हमारा मानना है कि जो भी है हमारे
बिजनेसमैन है जो मध्यम माने वर्ग के हैं, जो मिडिल क्लास के, जो भाजी बेचते हैं, राशन बेचते हैं, तो पार्सल ही पहुंचा रहे हैं, अगर शटर खोल रहे हैं तो उनको आके फाइन मार दे रहा। भाई शटर तुम क्यों खोला? अरे भाई वो पार्सल लेके जा रहा, लिस्ट बना रहा, तो भी अगर हम भी गए तो भी मेरे पास भी पुलिस वगैरह मैंने एक बार आई थी। और ऐसा मैंने बहुत बड़ा ये सर एक रैकेट चल रहा है, ये घूसखोरी का, भ्रष्टाचार का, करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा जी। तो सरकार को इस वक्त आंखें खोलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये जो षड्यंत्र जो सबको लग रहा है, जनता कभी भी झूठ नहीं होती, इतने लोग एक साथ। जी हाँ, पुलिस सबकी है, किसी की भी घर में कोई गवर्नमेंट का कुछ तो आ नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि लोग दुकान नहीं खोलेंगे तो क्या कर सकते हैं? किधर से उनके पास पैसा आएगा? खाने के लिए गवर्नमेंट तो नहीं देगी, खाने के लिए तो उनको खुद ही करना पड़ेगा। मेरा यही करना है। तो आपने चुन के जिन आमदार को लेके आए या खासदार को लेके आए, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे के कुमार जी भी बने हुए हैं, यहाँ कॉन्शियस फोरम के प्रेसिडेंट हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल के लोग इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। कुमार जी, क्या आपका क्या कहना है? साहब, अभी जो हम लोगों ने देखा, जो व्यापारी वर्ग लोग हैं, आम जनता है, लोग जो सरकारी नीतियों से त्रास है, कोरोना जितना भयानक है उससे ज्यादा भयानक सरकारी नीति है। कोरोना जितना लोगों को नहीं परेशान किया उससे ज्यादा सरकारी नीति लोगों को परेशान कर रही है। एक तो उन्होंने लंबा लॉकडाउन कर दिया, लोगों को खाने के वांदे हो गए, लोगों में बेरोजगारी आ गई। आज थोड़ा सा समय देते हैं, ये थोड़ा सा समय देने के कारण क्या होता है कि दुकान के सामने ज्यादा भीड़ लगता है, क्योंकि लोग जो खरीदारी करने वाले आए हैं। ये सरकार की गलत नीति है कि आप कम टाइम देते हैं दुकानदारों को। हम लोगों ने पहले भी मांगनी की है कि टाइम फ्लेक्सिबल बनाओ, लंबा समय दो, 24 आवर का टाइमिंग दो, ताकि हर दुकान के सामने भीड़ ना लगे। और जो लोग इस दुकान पे डिपेंड है, चाहे वो शेतकरी हो, शेतकरी भी अगर खेती करते हैं तो दुकानदार ही माल बेचता है, फैक्ट्री वाले भी अगर उत्पादन करते हैं तो दुकानदार ही माल बेचता है, और इस दुकानदार पर ही पूरी दुनिया चल रही है। और बिजनेसमैन कोई गुलाम नहीं है, कोई भेड़ बकरी नहीं है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सरकार को मदद करता है। आज सरकार की जो नीति है वो दमनकारी नीति है। एक तो सरकार ने बेमुद्दत लॉकडाउन कर दिया, लोगों को खाने के वांदे हो गए, तो जनता का विद्रोह अब भड़केगा। ये जनता का विद्रोह ही है जो छोटे छोटे दुकानदार के रूप में आया है। बहुत जल्दी जनता, हर लोग घर से बाहर निकलेंगे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। हम लोगों ने पहले भी बोला था, जब आपने लॉकडाउन किया तब कोरोना इतना क्यों बढ़ गया? आज योजना आयोग ने कहा कि दिल्ली में 25% लोगों को कोरोना हो गया, तो कहाँ गया आपका लॉकडाउन? कहाँ गया आपका सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट? आपने बंद कर दिया, लोगों को जीना हराम कर दिया, सांस लेने में दूभर कर दिया आपने लोगों को। लोगों पे आपने उतना दमनकारी नीति अपनाई है, उतना जुल्म किया है आपने, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। शायद उसके पहले में जब हम लोग गुलाम थे, आज गुलाम जैसी परिस्थिति हम लोगों को सरकार ने बना दिया। कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन सरकार आज जो हम लोगों पे व्यवहार कर रही है वो गुलामों से कम नहीं है। आज ये दुकानदार लोग रोड पे आए हैं, कल पब्लिक लोग पे आएगी। हर लोग सरकार के खिलाफ है। सिर्फ थोड़ा दिन और इंतजार कर रही है लोग कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो लोग आएंगे। अगर सरकार इतनी कड़ी थी तो फिर कोरोना क्यों फैला? आज जाके बॉम्बे में देखिए, हम लोग बॉम्बे जानते हैं, आधा घंटा ट्रैफिक जाम होता है। कहाँ गया लॉकडाउन? जबकि बॉम्बे ईपी सेंटर है कोरोना का, फिर भी बॉम्बे में जितनी भीड़ है आज भी ट्रैफिक में लोग जाम होते हैं। तो किस बात का बंदी आपने कर दिया? हम लोगों ने मांगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप चालू करो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो, टाइमिंग 24 आवर रखो, वर्किंग आवर सबका 24 आवर करो। क्यों लोग दुकान के सामने भीड़ लगाएगा? आप लोग मारते हैं फाइन पेनाल्टी। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि दुकानदार इन हाउस लॉ मेंटेन करने का जिम्मेवार होता है। दुकान के बाहर क्या हो रहा है वो उसका जिम्मेवार नहीं है। अगर दुकान के बाहर मर्डर हो गया तो क्या दुकानदार के ऊपर धारा 302 लगेगा? दुकान के बाहर अगर भीड़ खड़ा होता है तो दुकानदार उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। बाहर के जो लोग खड़े हैं आप उनको एज पर लॉ पेनाल्टी मारिए। अगर मैंने सवाल किया ना कि दुकान के बाहर अगर मर्डर हो गया, और ये लॉ इन्फोर्समेंट का काम दुकानदार नहीं कर सकता है, बाहर निकल के वो डंडा नहीं चला सकता। अगर वो डंडा चलाएगा तो दूसरे दिन उसको पुलिस तकलीफ देगी। तो ये सरकारी दमन की नीति है, ये सरकार के विरोध हम लोगों का आंदोलन है। ये कोई महानगर पालिका का विरोध नहीं है, ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट का विरोध नहीं है, पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। सरकार ने लोगों को भूख के चेम्बर में डाल दिया है और इसकी भुगतभोगी सरकार जरूर हो। सर, सुनने में आ रहा है N95 भी कुछ कारगर नहीं है। साहब, हम लोगों ने पहले भी बोला था कि ये मास्क सिर्फ फिजूल है, सिर्फ गवर्नमेंट का एक वसूली करने का। नाक में जबरदस्ती, नाक में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जो अस्थमा के पेशेंट लोग तकलीफ में आ रहे हैं, हम लोग जैसे पेशेंट लोग तकलीफ में आ रहे हैं। ये कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ किसी भी तरीके से जनता को परेशान करने का एक नीति ढूंढ लिया है और सरकार दिल खुल करके लोगों को सता रही है। सरकार ने कोई रिलीफ का काम नहीं किया, कोई जनहित का कार्य नहीं किया, सिवाय जनता को सताने का काम किया है। और सिर्फ कोरोना को इन्होंने बहाना बनाया है और लूटा है। जनता को इन लोगों ने बुरी तरह से लूटा है। चाहे वो मेडिकल हो, मेडिकल में भी लूट का नाम है। किसी तरह का कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। गरीब अगर हॉस्पिटल जाता है, पैसा नहीं है तो लाश रैपर में फेंक दिया जाता है। अमानवीय कुत्ते की तरह लाश डिस्पोजल किया जाता है गरीबों का। अमीरों के लिए 5 लाख से 20 लाख का बिल बनता है, तब वो घर जाते हैं। जिस रोग का दवा नहीं है उसके लिए 20 लाख रुपया क्यों लगता है? और बाकी गरीब मर जाता है, अमीर बच जाता है।
क्यों अमिताभ बच्चन को हो गया, क्यों बड़े बड़े लोगों को हो गया? अगर कोरोना में आप इतना ही ज्यादा कड़क नियम बनाया था तो कैसे रोग फैल गया आपको? आज तो पूरी देश में फैल गई। सबसे ज्यादा अगर नंबर 1 है हम कोरोना में, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 है हम लोग, हर जगह कोरोना है। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।